आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। जानेंगे इसकी डेफिनेशन और इसकी लीगल वैलिडिटी क्या होती है और ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन सी टर्म और कंडीशन होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में कि ये आखिर होती क्या है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो एक तरह की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लीज पर दे दी जाती है या फिर यूँ कहिए कि किराए पर दे दी जाती है। और ये लीज एक टाइम पीरियड के लिए होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान जो लेजी होता है, जिसने कि उस प्रॉपर्टी को लीज पर लिया होता है, उसके कुछ राइट्स बनते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। और जब भी कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है उसके लिए एक लीज एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसके अंतर्गत काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसके अंतर्गत जो लेजी होता है, लेजी हम उसे कहते हैं जिसने प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है, उसके राइट्स होते हैं कि वो किस तरह से प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है और कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकता है। और लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत आमतौर पर जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अपने पास ही रखता है। लेजी को सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करने का ही अधिकार होता है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। आइए जानते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके अंतर्गत एक लीज एग्रीमेंट होता है। एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी में एक लीज एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लीगली बाउंड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि लेजर और लेजी के बीच में होता है। इस समझौते के तहत लीज का पीरियड कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा और दोनों पार्टीज की इस दौरान क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, जो लेजी होगा वो प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज कर पाएगा, उसके बारे में सभी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट दिए होते हैं। दूसरा पॉइंट है लीज ड्यूरेशन। लीज प्रॉपर्टी में जो लीज पीरियड होता है वो हमेशा ही डिफाइंड होता है। या तो ये छोटे टाइम के लिए होता है, यानी कि कुछ महीने के लिए होगा, या फिर एक लंबे पीरियड के लिए होगा, जैसे कि कुछ सालों के लिए हो सकता है। ये एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए होता है जिसमें दोनों पार्टीज एग्री होती हैं। लीज एग्रीमेंट में पेमेंट के बारे में भी साफ तौर पर बताया जाता है, जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो लेजी होगा वो टाइम टू टाइम जो भी उनकी शर्त होती है उसके अकॉर्डिंग लेजर जिसने कि अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी है उसको टाइम टू टाइम उसका भुगतान यानी कि किराया देना होता है। और ये पेमेंट कितनी होगी ये दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं, और किस टाइम पर दी जाएगी इसके बारे में भी मेंशन किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट होता है राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस का, यानी कि क्या क्या अधिकार होंगे। इस दौरान जो लेजी होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कौन कौन से अधिकार मिलेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, उसके बारे में भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। लेकिन जो लेजर होगा वो कुछ चीजों पर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जैसे कि वो एक किराएदार की तरह उस प्रॉपर्टी पर है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, उसमें किसी भी तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता। इस तरह की जो जरूरतें हैं उस एग्रीमेंट में मेंशन की जाएंगी। ऑनरशिप, यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होगी वो लेजी के पास नहीं होगी, वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करने का ही अधिकार रखेगा। जो प्रॉपर्टी का असली मालिक होगा वो लेजर होगा जिसने की प्रॉपर्टी को खरीदा है, और उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के पेपर भी हैं। लीज एग्रीमेंट के दौरान उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता, लेकिन उसके पास इतने अधिकार होते हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। रिन्यूअल और टर्मिनेशन की बात करें तो लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत इस पॉइंट का भी जिक्र किया जाता है कि इस लीज को कब टर्मिनेट और रिन्यू किया जा सकेगा। अगर दोनों पार्टीज किसी भी बात पर सहमत है तो इस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी बात का जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है उसका उल्लंघन किया जाता है तो ये लीज एग्रीमेंट वहीं पर टर्मिनेट भी की जा सकती है। अगर हम ट्रांसफर और सबलेटिंग की बात करें तो लीज एग्रीमेंट के दौरान इस बात को भी साफ तौर पर मेंशन किया जाता है कि जो लेजी है वो इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर सकता है या फिर नहीं। सबलेट का मतलब होता है कि वो आगे किसी को इस प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। अगर दोनों पार्टीज इस पर एग्री हैं तो इस बारे में भी पॉइंट को मेंशन किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो लीज एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनके बारे में भी साफ तौर पर मेंशन किया जाता है। लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है कि वो प्रॉपर्टी को वेल मेंटेन रखेगा, टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट करेगा, किसी भी तरह का उस प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, ये वो इम्प्रूवमेंट होते हैं जो कि लीज एग्रीमेंट के दौरान लीज एग्रीमेंट में कराए जा सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें कि बीच में अमेंड कराया जा सकता है, लेकिन ये दोनों पार्टीज की सहमति के बिना नहीं हो सकता।
तो दोस्तों ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है या फिर किसी इंडस्ट्रियल इलाके में हो सकती है। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी लीज पर दिया जा सकता है और ये एग्रीमेंट लीज लेने वाले और देने वाले दोनों के राइट्स को लीगली बाउंड करती है, ताकि इस दौरान दोनों पार्टीज को कोई भी असुविधा ना हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।